जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रेम से बोले जय श्री राम, श्रद्धा के साथ बोले जय श्री राम, विश्वास के साथ बोले जय श्री राम, समर्पण के साथ बोले जय श्री राम। जीवन भर बोलते रहें जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जीवन भर जपते रहें जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जीवन भर बोलते रहें जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी बड़ों को, समाज के गणमान्य सभी व्यक्तियों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। समाज के सभी सम्मानित व्यक्तियों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बच्चों को ढेर सारा प्यार। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे लिए बस यही पर्याप्त है, इससे आगे हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए यही पर्याप्त है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम हमने कहा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम आपने सुना। हमारे लिए यही पर्याप्त है। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा टॉपिक है। जय श्री राम, जय श्री राम कहते रहिए, जय श्री राम, जय श्री राम बोलते रहिए। ये जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा कर रहे हैं वह केवल हर इंसान पर स्वयं लागू होगा। जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह स्वयं पर लागू होगा, अन्यथा किसी पर नहीं। देखो बहुत सी चीज़ें दूसरों पर लागू होती है, बहुत सी चीज़ें दूसरे पर लागू होती है। जैसे कि आपको बाल कटवाने हैं, आप स्वयं बाल नहीं काट सकते। बाल कटवाने के लिए आपको नाई के पास जाना पड़ेगा। आपको वस्त्र सिलवाने हैं तो वस्त्र सिलवाने के लिए आपको दर्जी के पास जाना पड़ेगा। आप बीमार पड़ गए, बीमारी को ठीक करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपको परिवार चलाने के लिए, धन कमाने के लिए आपको दूसरे के यहाँ नौकरी, कारोबार करना पड़ेगा। या तो स्वयं कारोबार करो आप, या फिर नौकरी करो अपनी जीविका को चलाने के लिए। हमको पढ़ाई चाहिए तो हमको विद्यालय जाना पड़ेगा। लेकिन जिस टॉपिक पे हम आपसे बात कर रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भी कहते रहिए, यह स्वयं पर ही लागू होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए आप सभी कि यह दूसरे पर लागू नहीं होगा। कुछ चीज़ें हमें दूसरे से प्राप्त होती है, जैसे हमने आपको बताया, वस्त्र सिलवाने के लिए दर्जी की, बाल कटवाने के लिए नाई की, नौकरी करने के लिए किसी कारखाने, किसी फैक्ट्री, किसी ऑफिस की, कारोबार करने के लिए कस्टमर की। भाई कारोबार आपने कर लिया, दुकान खोल ली, तो कस्टमर की ज़रूरत पड़ेगी। कस्टमर आएंगे जब तो आपका सामान खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे जब भी आपको प्रॉफिट निकलेगा। अगर कस्टमर हमारी दुकान पे नहीं आएंगे तो हमारा सामान कैसे बिकेगा? और जब सामान हमारा नहीं बिकेगा तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, लाभ कहाँ से प्राप्त होगा? कस्टमर से तो लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जिस टॉपिक के बारे में, जिस बात के बारे में हम आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं वह आपके स्वयं पर लागू होगा। दूसरे की उसमें आपको जरूरत नहीं पड़ने की, नहीं दूसरा आपको वह दे सकता है, चाहे आप प्रयास भी करें। इसको प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा, स्वयं ही अभ्यास करना पड़ेगा। चलो उसका नाम बता देते हैं आपको। वह टॉपिक क्या है, वह वस्तु क्या है जो हमको स्वयं ही प्राप्त करनी पड़ेगी, अन्यथा हमको नहीं दे सकता। देखो समाज में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो आप धन से खरीद सकते हो। भाई आपको भोजन की जरूरत है, आप बाजार में जाइए या किसी के पास जाइए, धन दीजिए, उसके बदले में पर्याप्त मात्रा भोजन ले लीजिए।
आपको वस्त्र की ज़रूरत है, आप धन दीजिए, बाजार में जाके या किसी दुकान पे जाके वस्त्र ले लीजिए। आपको बाल कटवाने हैं, आप किसी नई के पास जाइए, उसको धन दीजिए, वो आपके बाल अच्छी तरीके से काट देगा। आपको कपड़े सिलवाने हैं, किसी दर्जी के पास जाइए, वो कपड़े आपके सिल देगा धन के बल पर। भाई धन देना और अपना काम करवाना। आपको किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो आप बाज़ार से, मार्केट से, दाएं बाएं से जितनी भी दुकानें खुली है, शोरूम खुले हैं, बड़े बड़े शोरूम खुले हैं, उनके पास जाओ, उनको धन दो, पैसा दो, उसके बदले में वह चीज़ ले लो। लेकिन जिस चीज़ के बारे में हम आपको आज बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिस विषय पर आज हम आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं, वह आपको धन से प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए आपको खुद ही अभ्यास करना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके आपको वह प्राप्त होगा। चलो उस वस्तु का नाम बताते हैं कि यह वस्तु है क्या। वह है लक्ष्य, मंजिल। दोबारा फिर सुनिए और इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे आगे से। वह है लक्ष्य, मंजिल। लक्ष्य पाने के लिए आपको खुद ही लक्ष्य की ओर बढ़ना पड़ेगा। मंजिल पाने के लिए आपको खुद ही मंजिल की ओर बढ़ना पड़ेगा। अब वह लक्ष्य क्या है, वह मंजिल क्या है, इसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं, थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहिए। जय श्री राम, जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम, जय श्री राम कहते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, अब हमने कहा था कि यह स्वयं पर ही लागू होगा। यह आपको धन से आप इसे नहीं खरीद सकते, कोई मित्र आपको इसे फ्री में नहीं दे सकता, कोई सगे संबंधी आपको फ्री में भी नहीं इसको दे सकता। न इसे धन के बल पे आप खरीद सकते, न ये फ्री में मिलने का। और एक संयोग की बात हो है कि भीख मांगने पर भी नहीं मिलने का। अगर आप सोचो कि भीख मांग के मिल जाएगा तो भी नहीं मिलने का। भीख मांगने पर आपको कुछ वस्तुएं मिल सकती है, लेकिन लक्ष्य और मंजिल आपको भीख मांगने से भी नहीं मिलेगी। इनके लिए तो आपको स्वयं ही पुरुषार्थ और मेहनत करनी पड़ेगी। चलो आपको लक्ष्य के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं, मंजिल के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा, और यह स्वयं पर कैसे लागू होगा इसके बारे में आपको समझाने का प्रयास करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहिए। जय श्री राम, जय श्री राम बोलिए। चलो इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है वो लगभग वो 5 साल का, 6 साल का हो जाता है, तो उस पर पढ़ाई की जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि बेटे स्कूल में जाओ और पढ़ाई करो। लगभग वो 15-16 साल तक पढ़ाई करता है। 5 साल से वो स्कूल में गया, 15 साल उसने पढ़ाई की, वो 20-21 साल का हो गया। देखो ये लक्ष्य स्वयं पर लागू कैसे होगा, इसे आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। इसमें हम भी, आप भी, हर व्यक्ति ही श्रेणी में आता है। कोई मूर्ख, कोई पागल, कोई जिसका विकसित दिमाग हो, वह तो श्रेणी से बाहर होगा। लेकिन सामान्यतः सभी के बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। भाई किसी के बच्चे मूर्ख पैदा हो गया, किसी के पागल पैदा हो गया, किसी को कम बुद्धि का पैदा हो गया, उसकी बारे में तो फिर कभी किसी दिन चर्चा करेंगे। आज सामान्यतः ही चर्चा कर रहे हैं सामान्य बच्चे की। देखो, बच्चा आपने विद्यालय भेजा 5 साल की उम्र में लगभग, फिर 15 साल तक उसने पढ़ाई की, उसकी उम्र हुई 21 साल। 21 साल बाद उसकी शादी कर दिया आपने। शादी करने के बाद उसके पास, जब वो बच्चा था स्कूल में जाता, जब उसके पास पढ़ाई की जिम्मेदारी थी, उसे क्या था कि पढ़ना है, पढ़ के नौकरी करनी है, कारोबार, जो भी उसका टारगेट है उसको प्राप्त करना है। लक्ष्य निर्धारित नहीं किया उसने, न मंजिल निर्धारित की, क्योंकि लक्ष्य मंजिल की तो अभी बात ही नहीं हुई, केवल अभी पढ़ाई की बात कर रहे हैं। चलो, विद्यालय गया, उसने डिग्रियां प्राप्त की, अच्छे डिप्लोमे प्राप्त किए, कंप्यूटर के, ITI के, पॉलिटेक्निकल के, इससे अच्छी डिग्रियां BA की, MCOM की, LLB की, हो इससे अच्छी डिग्री।
बीटेक की, मास्टर डिग्री, वो अच्छी अच्छी डिग्री उसने प्राप्त की 20, 15, 18, 20 साल के पास। फिर क्या हुआ, उस बच्चे की नौकरी लग गई। जब नौकरी नहीं भी लगी, बच्चे की शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर उसे चिंता हो गई। चिंता कहेगी कि खर्च कहाँ से आएगा परिवार को चलाने के लिए। उसे मकान की चिंता हुई। आगे उसके जो पुत्र या पुत्री हुई उनको पढ़ाने की चिंता हुई। उसने फिर पुत्र पुत्री को पढ़ाया, मकान बनाया। लगभग उसकी उम्र हो गई 50 साल। 50 साल बाद उसका पुत्र जवान हो गया। उसमें हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, करीब करीब सभी आते हैं, मूर्ख और पागलों और हाफ माइंड को छोड़कर सामान्य स्थिति में। फिर उसके पुत्र या पुत्री हो गए, फिर उनको उसे पढ़ाने की, फिर उसके पढ़ाने में 20-25 साल गए, उम्र हो गई लगभग 50 साल। फिर शादी की फिक्र हो गई, फिर उसने उसकी शादी की। शादी करने के बाद अंत में उसमें बुढ़ापा आ गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। सभी की यही दिनचर्या चलती है अधिकतर। ये बच्चे के पैदा होने से चालू हो जाते हैं। जब बच्चा पैदा होगा वो भी विद्यालय के पहले दिन विद्यालय जाएगा और उसकी फिर ये जिम्मेदारियां है मृत्यु के बाद ही समाप्त होगी। जीवन में जिम्मेदारियां कभी खत्म ही नहीं होने की। मकान बन गया, पुताई नहीं हुई, पुताई होगी, लिपाई नहीं हुई, लिपाई होगी, बच्चे के लिए प्रॉपर्टी नहीं हुई, प्रॉपर्टी होगी, आ गए और खर्चे उसके सामने आ गए। भाई हज मर्ज हो गया, छुटपुट बीमारियां हो गई, बाजी गंभीर बीमारियां भी हो जा, कैंसर वगैरह भी बीमारियां हो जा शरीर में अधिकतर। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चा जब पहले दिन स्कूल में जाता है और अंत तक जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात उसकी अर्थी 4 कंधों पर होकर शमशान में जाके कुत्सों पर नहीं रख दिया जाता शरीर, जब तक इसकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती। बस वह जड़, जोड़ू और जमीन तीनों के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। जड़ पैसा, देखो इसमें लक्ष्य और मंजिल की कहीं भी बात नहीं है कि लक्ष्य और मंजिल है क्या। अभी तो केवल हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, लक्ष्य मंजिल के बारे में आपको बताएंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, आप समझने का प्रयास किया। जड़ और जोड़ू और जमीन। जड़ पैसा, पहले उसने अधिकतम पैसा कमाने का प्रयास किया, पैसे के इर्द गिर्द उसका जीवन रहा। जोड़ू औरत, शादी होने के बाद जो उसकी औरत आई उसके इर्द गिर्द जीवन चला उसका। जड़, जोड़ू और फिर जमीन। जमीन प्रॉपर्टी, फिर प्रॉपर्टी को पाने के लिए उसके जीवन दाएं बाएं घूम गया। भाई 1 बीघा जमीन है मेरे पास, 1 बीघा और खरीद लूँ, 2 बीघे हो जाएगी। 2 बीघे जमीन है, 5 बीघे और खरीद लूँ, 7 बीघे हो जाएगी। 1 दुकान है मेरे पास, 1 दुकान और बना लो, 2 दुकान हो जाएगी। कुछ इसमें से पैसे आएंगे, कुछ उस दुकान में से पैसे आएंगे। 1 मकान है, 1 मकान पड़ोसी का भी ले लूँ। मुजफ्फरनगर में 1 मकान मेरठ में भी ले लूँ। मेरठ में 2 मकान हो गए, 1 मकान दिल्ली में भी ले लूँ। जमीन पाने के चक्कर में लगा रहा। कुल मिला के हम जो आपसे कहना चाह रहे हैं, थोड़ी सी कम शब्दों में समझने का प्रयास करिए कि जड़ पैसा, जोड़ू औरत और जमीन प्रॉपर्टी, इन तीनों के बीच में ही उसके इर्द गिर्द जीवन समाप्त हो गया, बचपन से लेके वो बुढ़ापे तक। और गुस्से में ले जाके फिर उसका अंतिम समय में अंतिम संस्कार कर दिया, जला दिया, उसका शरीर भस्म कर दिया अग्निदेव ने। सभी अपने घर आ गए। फिर यही प्रक्रिया चलती है, काफ़ी समय से यही प्रक्रिया चलती हुई रही है। भाई जड़ जोड़ू जमीन के को प्राप्त करने में ही जीवन हमारा समाप्त हो जाता है और न एक इनकी कभी पूर्ति भी नहीं होती। देखो किसी के पास कितना पैसा हो जाए उसको वह पैसा कम लगता है। किसी को कितनी भी खूबसूरत अच्छी जीवन शैली मिल जाए वह भी उसको कमी महसूस होती है। किसी के पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो जाए, 1 मकान से 2 मकान, 2 से 4 मकान, 4 से 6 मकान, 6 से 10 मकान, 10 से 20 मकान, 20 से 30 मकान, 30 से 50 मकान, 50 से 100 मकान, उसने कितने ही मकान बना लिए, कितने ही कमरे बना लिए, फिर भी इसकी तृप्ति नहीं हुई।
फिर भी उसे चाह बनी रही कि और मकान बन जा, और मकान बन जा। लेकिन लक्ष्य और मंजिल उसके समझ में नहीं है कि लक्ष्य और मंजिल है क्या। चलो काफ़ी देर हो गया, अब इसके बारे में लक्ष्य और मंजिल बताते हैं। देखिए, जो बच्चे ने, जब हमने कहा था कि वो पहले दिन स्कूल में गया और अंतिम दिन तक, जिस दिन उसकी मृत्यु नहीं हुई, उस दिन तक उसने कुछ ना कुछ जीवन में चाह रखी, कुछ ना कुछ पाने की चाह रखी। बहुत अच्छी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, ऐसा ही होना चाहिए। हम भी इसके सहमत में है कि बच्चे को अपनी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए। भाई समय पर पढ़ाई करनी चाहिए, समय पर शादी करनी चाहिए, समय पर परिवार को बढ़ाना चाहिए, समय पर मकान बनाना चाहिए, समय पर फिर बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, फिर उनकी शादी करनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत अच्छी है और हम सभी को करते रहना चाहिए। हम इसके भी विपक्ष, इसके खिलाफ नहीं है। और जो इस तरह की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं उन सभी को हमारी दंडवत, सर झुकाकर श्रद्धा से, प्रेम से दंडवत प्रणाम। उन सभी को जो अपनी इस तरह की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों के लिए मकान बना रहे हैं, बच्चों के लिए शादियाँ विवाह कर रहे हैं, बहुत शुभ और बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, करते रहना भी चाहिए। उन सभी को हमारी दंडवत प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम सभी को। चलो अब लक्ष्य और मंजिल के बारे में बात करते हैं। टॉपिक लक्ष्य और मंजिल पर चला था कि हमारा लक्ष्य क्या है और हमारा मंजिल क्या है। इसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। देखो, ये जो शरीर है हमें, ये तो हमारी, जो हमने अब तक कार्य किया, तो हमारी सब जिम्मेदारी थी। विद्यालय गए, पढ़ने की हमारी जिम्मेदारी, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करनी चाहिए। फिर पढ़ाई के बाद नौकरी या कारोबार करना हमारी जिम्मेदारी, बहुत अच्छी बात है, नौकरी और कारोबार करना चाहिए। फिर शादी की हमारी जिम्मेदारी, बहुत अच्छी बात है, शादी करनी चाहिए। फिर शादी करने के बाद परिवार को पालने की हमारी जिम्मेदारी, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन ये सब हमारी जिम्मेदारी थी जो हम सभी को खुश होकर, प्रसन्न होकर, अच्छे मन से, अच्छे भाव से, अच्छे कार्यों से पूर्ण करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए। जहाँ तक हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार हमको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, अति श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी श्रेष्ठ बातें करनी चाहिए। लेकिन लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जिम्मेदारी से हटके। देखो, अब हम लक्ष्य पे बताएंगे आपके लक्ष्य क्या है, मंजिल क्या है हमारी। जो आपने ये कार्य किया, जिनका आपकी प्रशंसा करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, सोच रहे हैं कि वे शब्द कहाँ से लाए जिससे आपकी प्रशंसा करें कि आपने इतने शुभ और श्रेष्ठ कार्य किए। पढ़ाई करी, नौकरी करी, शादी करी, बाल बच्चे पढ़ाए, मकान बनाए, सोना खरीदा, चांदी खरीदी, बैग ब्रश खरीदा। अपनी ज़मीन तो थी वो कम दिखाई दी, कहीं दाई बाई ईश्वर की कृपा से वो ज़मीन मिल गई, आपने वह भी ली। बहुत शुभ और श्रेष्ठ कार्य किया। लेकिन ये क्या थी आपकी जिम्मेदारी। बस हम सबकी है जिम्मेदारी, हम इसी को जिम्मेदारी मानते हैं और इसी के इर्द गिर्द हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। जड़, जोड़ू और ज़मीन के आसपास ही हमने आपको बताया था। जड़, जोड़ू, ज़मीन के बारे में किसी दिन चर्चा करेंगे, आज हमारा टॉपिक नहीं है। आज हमारा टॉपिक है लक्ष्य और मंजिल का, कि जड़ पैसा, जोड़ू औरत और ज़मीन प्रॉपर्टी, इसी के दाएं बाएं हमारा जीवन गुजर गया। ये हमारी जिम्मेदारी थी, लक्ष्य नहीं था। अब लक्ष्य है क्या हमारा, इसको समझने का प्रयास करिए। देखो, ये तो हमारी जिम्मेदारी थी, हमें पूरी करनी चाहिए। लेकिन हमारा लक्ष्य था परमात्मा की प्राप्ति करना। ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये इसलिए मिला है कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को हंसकर, खुश होकर, प्रसन्न होकर, श्रद्धापूर्वक, प्रेम से, समर्पण से पूरी करते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। और लक्ष्य क्या है हमारा, परमात्मा की प्राप्ति। ये जो शरीर मिला है, ये जिम्मेदारियों को निभाते रहने के साथ साथ ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी मिला है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब ईश्वर की प्राप्ति कैसी होगी, बहुत छोटे से शब्द में बता रहे हैं। ईश्वर को पाना बहुत मुश्किल नहीं है, ईश्वर को पाना बहुत आसान है, बहुत आसान है।
ईश्वर को पाना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं कि यार ईश्वर को पाना कितना कठिन है, ईश्वर को पाना कितना मुश्किल है। ईश्वर को पाना बहुत आसान है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान ईश्वर को पाना है। वह कैसे? देखो, हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, किसी देवी का, किसी देवता का भी मंत्र जाप करते हैं, तो क्या होती है, उस मंत्र के प्रभाव से उस देवता की कृपा हमको मिलती है। जैसे कि मान के चलो हमने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करा, तो जैसे हमने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करा तो भगवान शंकर की कृपा हमको प्राप्त हुई। हमने सरस्वती माँ का मंत्र जाप किया तो सरस्वती माँ मंत्र के प्रभाव से सरस्वती माँ की कृपा हमारे जीवन में हुई। देखो, हम जिस भी देवी देवता का जाप करते हैं उस देवी देवता की कृपा हमारे जीवन में आती है, एकदम तो नहीं आएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि आज आपने गेहूँ बोए और अगले दिन गेहूँ काटने चल जाए, इम्पॉसिबल है। देखो, बीज आपने धरती में बोया तो धीरे धीरे वो पहले अंकुरित होगा, अंकुरित होने के बाद फिर वो पौधा बनेगा, फिर पौधे से कुछ बड़ा होगा, कुछ और बड़ा होगा, कुछ और बड़ा होगा, फिर उस पर फल आएगा, फिर फल आने के बाद उसमें दाना बनेगा, दाना बनने के बाद वो खाने लायक होगा। तो हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो देखिए उस मंत्र का प्रभाव धीरे धीरे ही हमारे जीवन में होगा, लेकिन जब होगा जीवन में आनंद लेके आएगा। समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। कोई भी मंत्र हमको ईश्वर की प्राप्ति नहीं दिला सकता। ईश्वर की प्राप्ति अगर हमको प्राप्त करना है, जो हमारा लक्ष्य है, देखो हम सभी देवता की पूजा करते हैं, भूमि खेड़ी की पूजा करते हैं, हम भी करते हैं, करनी भी चाहिए। जहावीर जी की पूजा करते हैं, करती रहनी चाहिए। गोरखनाथ जी की पूजा करते हैं, करते रहने चाहिए। शनिदेव की पूजा करते हैं, करती रहनी चाहिए। नवग्रहों की हम पूजा करते हैं, अच्छी बात है, करते रहनी चाहिए। लेकिन ये आपको आपके लक्ष्य तक नहीं ले जा सकते। लक्ष्य अर्थात मंजिल अर्थात ईश्वर की प्राप्ति। कोई भी देवता आपको ईश्वर के धाम तक नहीं ले जा सकता। किसी देवता के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है जो ईश्वर के धाम तक ले जाए। हाँ, आपको उसके बदले में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य अर्थात वही जड़, जोरू और जमीन, तीनों चीज काफी मात्रा में मिल जाएगी। भाई आपके पास पैसा पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा, जमीन पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी, औरतें आपके पास जो है तो है ही, जीवन में हो शांति आएगी। वो औरत आपकी अच्छी तरह से सेवा करेगी, आपका मान सम्मान करेगी, आपके अच्छे वस्त्र धोएगी, आपसे प्यार से बोलेगी, मतलब जो जीवन संगनी है आपकी तरफ से अच्छे बर्ताव करेगी, इनकी कृपा से। लेकिन परमात्मा का कोई भी मंत्र नहीं दे सकता। देखो, अब बातें हैं लक्ष्य, मेन चीज पर हमने आपको ले जाने का प्रयास किया था। लक्ष्य है हमारा ईश्वर की प्राप्ति, केवल ईश्वर की प्राप्ति। ये सब हमारी जिम्मेदारी थी। जितनी भी देवताओं की हमने बातें करी, इन देवताओं की आप देवताओं को अपना लक्ष्य न मानना, इनका मात्र आप सम्मान करना, बस। पूजो, सर झुकाओ, जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, इनके नाम का भंडारा करो, इनके नाम की चालीसा करो, इनके नाम पर व्रत करो, उपवास करो, सारे कार्य करो सम्मान के तौर पर इनका। जैसे कोई अतिथि मेरे पास आया, मैं तो उसको नहीं जानता, लेकिन उसे जल पिलाना मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। बैठने के लिए स्थान देना मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। जबकि मैं उसे नहीं जानता, क्या पता कौन है वो, अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है, मुझे उसका नाम क्या है मुझे मालूम नहीं, उसका गांव का नाम क्या है मुझे मालूम नहीं है, वह किस खानदान का है मुझे मालूम नहीं है, वह किस बरादरी का है मुझे मालूम नहीं है, वह मेरे पास से उठकर कहाँ जाएगा मुझे मालूम नहीं है, जीवन में वह हमको दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे मालूम नहीं है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है। लेकिन वह मेरे दरवाजे पर आया तो मेरी जिम्मेदारी है उसका सम्मान करना। सम्मान जैसे जल पिलाना, बैठने के लिए स्थान देना और खाने के लिए से भोजन देना। और कोई महात्मा या कोई अच्छा जन हो तो चलते टाइम उसे कुछ धन स्वरूप भी देना। चलते समय कोई साधारण सा हो, जल, बैठने के लिए स्थान और भोजन देना, ये मेरी जिम्मेदारी, मेरा कर्तव्य है। हर देवता का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन ये मेरा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य अगर हमारा है, जय श्री राम, जय श्री राम भी कहते रहिए, जय श्री राम।
जय श्री राम भी बोलते रहे, काफ़ी देर हो गई, जय श्री राम नहीं कहा, जय श्री राम नहीं बोला। चलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। देखो हमारा लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, और ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे आसान और सरल तरीका है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। देवताओं का केवल सम्मान कीजिए, जैसे हमने उसके अतिथि का सम्मान किया, जल पिलाकर, बैठने के लिए अच्छा स्थान देकर, खाने के लिए भोजन देकर, और चलते टाइम उसको कुछ दान दक्षिणा देकर हमने इसका सम्मान किया। इसलिए सभी देवताओं का सम्मान कीजिए, किसी का भी निरादर मत करिए। लेकिन लक्ष्य हमारा ईश्वर प्राप्ति है, और ये हमको ईश्वर तक नहीं मिला सकते। ईश्वर को मिलाने का मात्र एक ही माध्यम है, वह है परमात्मा का नाम। परमात्मा का नाम ही देखो, यह है मंत्र। परमात्मा का नाम मंत्र नहीं है। जय श्री राम कोई मंत्र कहता ही नहीं। ओम नमः शिवाय देखो मंत्र कहता है। लक्ष्मी के मंत्र होते हैं, गणेश जी के मंत्र होते हैं, हर देवी देवता के मंत्र होते हैं, लेकिन परमात्मा का कोई मंत्र नहीं है। सुना आपने किसी ने कहा कि मुझसे जय श्री राम मंत्र है? नहीं, ये कहता है जय श्री राम भगवान का नाम है, जय श्री राम ईश्वर का नाम है, जय श्री राम परमात्मा का नाम है। तो हमको क्या करना चाहिए? जय श्री राम परमात्मा का नाम लेना चाहिए, जय श्री राम जपते रहना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है। जितनी हमने आपको अभी तक बातें बताई, ये हमारी जिम्मेदारी है। इनको तो हमें आखिरी सांस तक, जब तक हमारे अंदर सामर्थ्य है, जब तक हंसते हुए प्रसन्न रहते हुए खुश रहते हुए निभाते नहीं चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य हमारा है परमात्मा का नाम, और परमात्मा का नाम क्या है? जय श्री राम क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति हमारी मंजिल है। तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए जीवन में? परमात्मा की प्राप्ति। तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? जय श्री राम जय श्री राम कहने से परमात्मा की प्राप्ति होगी। बस इन जिम्मेदारियों को, ये कार्य जितने उन्हें बताए, इनको जिम्मेदारी मानते हुए करें, और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। लक्ष्य क्या है आपका? वो है परमात्मा की प्राप्ति। मंजिल क्या है आपकी? वो है परमात्मा की प्राप्ति। उद्देश्य क्या है तुम्हारा? वह है परमात्मा की प्राप्ति। जय श्री राम नाम से आप जपते हुए जय श्री राम कहते हुए आप परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। कोई कठिन कार्य नहीं है, बहुत आसान कार्य है। वो कैसे? देखो, आदमी जीवन भर जिस भाव को लेके जीता है, ध्यान से सुनिए, इंसान या व्यक्ति जिस भाव को लेके लंबे समय तक, अर्थात बचपन से लेके अंतिम सांस तक लेके जीता है, अंत समय भी उसे उसी वस्तु का ध्यान रहता है, और उस वस्तु के ध्यान रहने से उसकी अगली गति होती है। आप जब जय श्री राम नाम को लेके, जय श्री राम परमात्मा के नाम को लेके, जय श्री राम ईश्वर के नाम को लेके, जय श्री राम उद्देश्य को लेकर, जय श्री राम लक्ष्य को लेकर, जय श्री राम मंजिल को लेके आप जिए। आपका उद्देश्य, लक्ष्य, मंजिल जय श्री राम परमात्मा का नाम था, कि मेरा तो भाई उद्देश्य परमात्मा का धाम है, और परमात्मा का धाम मुझको कौन दिला सकता है? जय श्री राम मुख कहने से, जय श्री राम मुख से जपने से। तो अंतिम समय में भी आपके मन में यही भावना रहेगा कि मेरा लक्ष्य, मेरी मंजिल, मेरा उद्देश्य मुख से जय श्री राम कहना है, मुख से जय श्री राम कहना है, मुख से जय श्री राम कहना है। और जो अंतिम समय में आपके मन में भाव बना रहेगा, वही आपको अंत में वहीं ले जाएगा। और जब अंत में आपके मन में एक ही भाव रहेगा कि ये सब तो मेरी जिम्मेदारी है, इन जिम्मेदारी को तो मुझे हंस कर करना है, इन जिम्मेदारी को तो मुझे खुश होकर करना है, इन जिम्मेदारी को तो मुझे प्रसन्न होकर करना है, लेकिन जय श्री राम मुझे परमात्मा की प्राप्ति के लिए जपना है, जय श्री राम मुझे परमात्मा की धाम के लिए जपना है, तो वह परमात्मा के धाम तक ही आपको लेकर जाएगा। जय श्री राम, क्योंकि जय श्री राम आपके मन में भाव बना रहा, और अंत समय भी जय श्री राम परमात्मा का नाम आपके मुख से निकला, आपकी आत्मा से निकला, और वह सीधा परमात्मा के धाम तक ले जाएगा। कितना आसान तरीका है, कितना सुरक्षित तरीका है, कहीं आने की, कहीं जाने की,
कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक मन में लक्ष्य बना लीजिए, एक मन में भाव बना लीजिए, एक मन में उद्देश्य बना लीजिए कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। परमात्मा की प्राप्ति जो मुझको करवा सकता है वह परमात्मा का नाम करवा सकता है। परमात्मा का वह सर्वश्रेष्ठ नाम है जय श्री राम, 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 जय श्री राम। इस उद्देश्य को लेकर जी, इस लक्ष्य को देखिए। देखो हम सभी का यही लक्ष्य है। वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी और बोलते बोलते शरीर को थकान भी होने लगी है, तो कुछ कम शब्दों में वीडियो अपनी कंप्लीट करते हैं। बस थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। और परमात्मा की प्राप्ति कैसी होगी? हमें परमात्मा का नाम लेकर। और परमात्मा का नाम ही हमारा लक्ष्य है, परमात्मा का नाम ही हमारा उद्देश्य है, परमात्मा का नाम ही हमारा मंजिल है। हमें इसी भाव से, इसी लक्ष्य से, इसी उद्देश्य से जीना है। परमात्मा का नाम ही जपना है, परमात्मा का नाम ही जपना है। जय श्री राम ही कहना है, जय श्री राम कहना है। और वास्तव में आप विश्वास करिए, संदेह मत करिए, अहंकार मत करिए इस नाम पर, और यह आपको अंत समय परमात्मा के धाम तक ले जाएगा। ये सत्य बात है। अगर इस जन्म में भी कोई भूल चूक लग गई, कोई कुसंस्कार आड़े आ गया, कोई समस्या हो गई, तो अगले जन्म में, उसमें नहीं उससे अगले जन्म में, उससे नहीं उससे अगले जन्म में, उससे नहीं उससे अगले जन्म में, उससे नहीं उससे जन्म में आपको परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी। यह जरूरी नहीं कि हम यहाँ से दिल्ली के लिए गाड़ी लेकर निकले। हो सकता है गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाए, गाड़ी में पंचर हो जाए, आगे कोई अप्रिय घटना हो गई हो, हमें घंटा 2 घंटा वहाँ जाम में फंस कर रहना पड़ सकता है। कोई झगड़ा हो गया, कोई इस तरह के हादसे हो गए कि रास्ता जाम हो गया, तो हमको वहाँ घंटा 2 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। हमको 2 बजे पहुँचना था, वहाँ जाते जाते जाम में फंस गए, वहाँ हम 2 बजे के बजे 3 बजे या 4 बजे पहुँचे। गाड़ी में पंचर हो गया, तो उस गाड़ी को पंचर को ठीक करवाने के लिए किसी मिस्त्री के पास गए, वहाँ समय लग गया, घंटा आध घंटे हम लेट पहुँचे। पेट्रोल ख़त्म हो गया, घंटा 2 घंटा लेट हो गए, वहाँ पहुँच गए। कुछ शरीर में बीमारी हो गई, थोड़ी घनी प्रॉब्लम हो गई शरीर में, दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास रुक गए, वहाँ घंटा आध घंटा लग गया। दिल्ली पहुँचने में कुछ समय लग गया। दिल्ली क्या है, जहाँ भी हमारा गंतव्य वो मेरठ भी हो सकता है, मुजफ्फरनगर भी हो सकता है, वो चरथौल भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि दिल्ली है। वो आपका खेत भी हो सकता है, आपका खेत से घर भी हो सकता है। मान लिया चलो दिल्ली तो बहुत दूर है, मान लिया हम घर से खेत के लिए जा रहे हैं और पता चला कि हमें कोई इस तरह की अप्रिय घटना सुनने को मिल गई कि भाई गांव में झगड़ा हो गया है, गांव में इस तरह की अप्रिय घटना हुई। हमने खेत का मन बदल लिया और हम वापस घर पे आ गए, और फिर जो अप्रिय घटना हुई थी या जो झगड़ा वगड़ा गाँव में हुआ उसमें सुनित हुए, हमारा खेत वहीं पे रह गया। तो ये थोड़े ना कि हम अगले दिन खेत में नहीं जाएंगे, अगले दिन फिर खेत में जाएंगे। फिर कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो गई, फिर हमको वापस आना पड़ा, उससे अगले दिन फिर खेत में जाएंगे। फिर प्रॉब्लम हो गई, फिर वापस आना पड़ा, फिर अगले दिन खेत में जाएंगे। तो खेत में जाना तो हमारा लक्ष्य है, जिम्मेदारी है, क्योंकि खेत के बिना, खेत में अगर हम नहीं जाएंगे तो खाने के लिए कहाँ से आएगा? खेत से तो खाने के लिए, किसान के पास खेत में से तो खाने के लिए आता है, कहीं से तो वही के स्रोत है नहीं। चाहे उसने गेहूँ बो रखी है, चाहे गन्ना बो रखा है, चाहे मुंजी बो रखी है, चाहे कुछ भी फसल उगा रखी है, वह फसल उसके घर में आएगी, ये भी तो वह अपने जीवन को चलाएगा। तो जरूरी नहीं कि खेत में आप 10 दिन तक गए और 10 दिन तक कोई इस तरह के हादसे होते रहे कि आपको खेत में न जाकर रास्ते में से वापस आना पड़ा। लेकिन 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन ऐसी बात नहीं, आप खेत में जरूर ही जाओगे। हादसे रोज रोज नहीं होते, अप्रिय घटना रोज रोज नहीं होते, इत्तेफाक है कभी कभी हो जाती है। तो हो सकता है हमारे जीवन में, हम तो ये समझने का प्रयास करें कि जीवन में इस तरह के कोई संस्कार, कोई इस तरह की परिस्थितियाँ, इस तरह की कोई हो गई कि हमें इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो ऐसी बात नहीं अगले जन्म में होगी। भाई खेत से मतलब अगले दिन, उससे अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में, लेकिन होगी जरूर। क्योंकि जब आपने खेत में जाने का लक्ष्य बना लिया तो एक नए दिन आप खेत में पहुंच ही जाओगे। जो आपकी फसल है खेत में, उसको देखकर आओगे जरूर, उसको घर लेके आओगे जरूर। तो इसीलिए लक्ष्य क्या है हमारा? परमात्मा की प्राप्ति। और परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि जय श्री राम ही हमारे लिए रास्ता है, बस ये मान के चलिए। जय श्री राम, जय श्री राम नाम कहकर ही हम परमात्मा के धाम तक जा सकते हैं। खेत जैसे आपका लक्ष्य है, खेत में खड़ी फसल आपकी लक्ष्य है,
खेत में फसल की सुरक्षा करनी, समय पे दवाई गिरनी, खाद गिरना, जुताई करनी, गुड़ाई करनी आदि कार्य आपका लक्ष्य है, आपकी जिम्मेदारी है। और जब खेत सुरक्षित आपके घर पे आएगी, फिर आपसी उसकी जीविका चलेगी। उसी तरह परमात्मा की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल एक ही माध्यम है, परमात्मा का नाम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बस यही माध्यम है, इससे हटके कोई माध्यम आपके पास नहीं है। ये जड़ जोड़ू जमीन तो मात्र हमारी जिम्मेदारी है भाई। जीवन संगनी को खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है। प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी करना हमारी जिम्मेदारी है। पैसा कमाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है परमात्मा का नाम। अपनी जिम्मेदारियों को खुश होकर प्रसन्न से अच्छी तरीके से निभाते रहिए। और लक्ष्य आपका है परमात्मा की प्राप्ति। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए जय श्री राम कहना पड़ेगा, जय श्री राम बोलना पड़ेगा। और जय श्री राम कहते हुए किसी न किसी जन्म में, जैसे हम खेत में 15वें दिन में जाकर लगभग पहुँचे, हो सके 16-17 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन पहुँचे जरूर। इसी तरह इस जन्म में नहीं, आने वाले अनेकों जन्म में हम परमात्मा प्राप्त कर लेंगे। जय श्री राम के अंदर वो शक्ति, वो पावर है जो एक दिन ना एक दिन आपको परमात्मा तक मिला देगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। कल किसी 10 बजे के आसपास किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जीवन भर जपते रहिए लक्ष्य बनाकर। जय श्री राम, जीवन भर जपते रहिए मंजिल बनाकर। जय श्री राम, जीवन भर जपते रहिए उद्देश्य बनाकर। अन्यथा हमें सभी का सम्मान करना है। केवल क्या करना है? सम्मान करना है बस। अतिथि मेरे पास आया, जल पिलाना, बैठने के लिए स्थान देना, भोजन देना खाने के लिए, और फिर जब वो चले कुछ दान दक्षिणा देना। बस यही मेरा काम है। उसको अपने यहाँ पर कब्जा करना मेरा अधिकार नहीं है। न किसी अपने अजनबी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। शरीर में बीमारी को नहीं फैलने देना चाहिए, और अपनी प्रॉपर्टी पर किसी अन्य को कब्जा नहीं कर देना चाहिए, मतलब कब्जा ना करे वो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहते रहिए, जय श्री राम बोलते रहिए। विशेष सूचना, मुँह थक गया है बोलते बोलते, और जल पीने की इच्छा हो रही है। अपनी बात आज यहीं ख़त्म करते हैं। जय श्री राम कहिए। विशेष सूचना, क्षमा याचना, अगर हम हमारे शब्दों से, हमारे भाव से किसी को इस लोक में परलोक में कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई दुख हुआ हो, तो हम उन सभी को से क्षमा याचना करते हैं, क्षमा याचना करते हुए हमें क्षमा करे, वह हमें क्षमा करे, वह हमें क्षमा करे, वह हमें क्षमा करे। समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों को, समाज के सभी सम्मानित व्यक्तियों को, समाज के सभी अच्छे व्यक्तियों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बच्चों को ढेर सारा प्यार, बच्चों को ढेर सारा प्यार। लक्ष्य की परिभाषा और अच्छी तरीके से तब किसी और समझाएंगे। आज तक इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम 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 ओम।